एक डिक्टेटर को अदालत के कटहरे में लाना कोई आसान काम नहीं। ऐलान किए गए कि वज़ीर-ए-आज़म के गले में रस्सी डालकर घसीटते हुए बाहर लाएंगे। शायद कानून और इंसाफ के सारे हथियार सिर्फ अहले सियासत के लिए बने, ये हाईजैकर कहें या कुछ और, सिसिलियन माफिया कहें या गॉडफादर। किसी से हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट लेना मैं अपनी हुब्बुल वतनी की तौहीन समझता हूं। थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? अब इस गूंज की गूंज तुम्हें सुनाई देगी, सुनाई देगी। जब तक जिंदा रहोगे तब तक सुनाई देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यह है इख्तिलाफ राय, मैं हूं तारिक मतीन। दो ही चीज़ें सुनाई दे रही हैं, एक थप्पड़ की गूंज सुनाई दे रही है, दूसरी मियां नवाज शरीफ साहब ने कुछ देर पहले गुफ्तगू की है। मियां नवाज शरीफ साहब आज दोपहर में बात कर रहे थे, तकरीबन आधे घंटे से ज़ायद कुछ वक्त मियां नवाज शरीफ साहब ने जो गुफ्तगू की वो पढ़कर उन्होंने सुनाई और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से उन्होंने उस मौके पर गवाही भी दिलवाई। मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि धरनों के पीछे कौन था, ये सवाल उन्होंने फिर उठाया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस्तीफ़ा या रुखसत खुफिया इदारे के ऑफिसर के जरिए उन्हें पैगाम भिजवाया गया। और मियां नवाज शरीफ ये कहते हैं कि उन्होंने सर झुकाकर नौकरी करने से इनकार कर दिया था। इस बात की उन्हें सजा मिली। एक डिक्टेटर को कटहरे में लाना आसान नहीं होता, उन्होंने ये करके दिखाया था, इस बात की उन्हें सजा मिली है। मियां नवाज शरीफ क्या कहते हैं कि इस्तीफा या रुखसत खुफिया इदारे के ऑफिसर ने उन्हें काम दिया और कहा मियां साहब चले जाएं। क्या कह रहे हैं मियां साहब, खुद मियां साहब की जबानी सुन लीजिए। धरनों के जरिए मुझ पर लश्कर कशी करके मुझे यह पैगाम देना मकसूद था कि मुशर्रफ पर गद्दारी का मुकदमा कायम करने के नताइज अच्छे न होंगे। उन्हीं दिनों एक इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह का पैगाम मुझ तक पहुंचाया गया कि मैं मुस्ताफी हो जाऊं और अगर ये मुमकिन नहीं तो तवील रुखसत पर चला जाऊं। मेरे खिलाफ झूठे, बेबुनियाद, मन घड़त और खुद साख्ता मुकदमात की वजह यह है कि मैंने सर झुका के नौकरी करने से इनकार कर दिया। मैंने मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा ना बनाने से इनकार कर दिया। ठीक है, इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे। जनरल अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एजाज चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हुए हमारे साथ मौजूद हैं, शौकत बसरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर सबसे पहले आप ही से सवाल कर लेंगे इस मामले पर। ये इस्तीफा या रुखसत खुफिया इदारे के सरबराह का पैगाम मियां नवाज शरीफ साहब तक वो कहते हैं पहुंचाया गया। सर ऐसा होता है, 1 सितंबर 2014 को आसिम सलीम बाजवा साहब ने ट्वीट किया था कि बेसलेस है ऐसा कोई भी इल्जाम, ऐसी कोई भी इत्तला, ये बेसलेस है। लेकिन ऐसा होता है सर, ऐसा करवाया गया होगा आपकी राय में? जी मैं और ये भी बता दीजिए अगर ऐसा हुआ है तो ये कैसा है, ये अमल कैसा है? जी मैं इससे पहले इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ 2-3 जो कमियां रह गई वो मैं बता देता हूं ताकि उस पर भी बात हो जाती। काश ये इसमें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता देते कि जब मोदी आए थे तो उनके साथ क्या तय हुआ था, जब जंदाल इनके पास आए तो उनके साथ इन्होंने क्या तय किया था, जब इंडिया बलोचिस्तान में तबाही मचा रहा था तो उस वक्त क्या मुहर्रकात थे जिनकी वजह से इन्होंने कभी जबान न खोली। फिर ये कि ये जो स्ट्रेटजिक मामलात हैं उनको खुफिया तरीके से जब तय करते रहे तो उसकी क्या वजह थी, और फिर अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ये हर वक्त क्यों इस पे सर दर पे रहे, हर चीज़ में ये घसीटते रहे। अब आपने बात की, जो सवाल आपने किया कि खुफिया अदारे, इससे बड़ी अहमकाना और कोई बात हो सकती है? कभी पैगाम भेजे जाते हैं, पीछे जितने भी कू हुए, जिसका भी आप जिक्र आपकी याददाश्त में हो कर लीजिए, यूब खान से लेके, वो तो आके कान से पकड़ के आदमी को बाहर कर देते हैं। पैगाम देना तो ये है कि दावतनामा आपको आके दिया गया कि अच्छा जी आप आ जाएं या मेहरबानी करें हमारे साथ आके मिल जाएं या बाहर आके खाना खा लें। ये ऐसे कभी होता है? कभी दुनिया में हुआ ऐसा? कभी देखिए, झूठ की कोई इंतहा होती है, कोई लिमिट होती है। आप झूठ बोलें
लेकिन वो कभी कभार हो तो फिर आदमी कहता है कि अच्छा शायद सच हो। लेकिन यहां तो दिन में 3 दफा झूठ बोला जाता है एक ही बात पे। तो ये बिल्कुल एक अहमकाना सी, मैं समझता हूं, दलील थी। उस वक्त भी आर्मी ने इसको डिनाइल किया। खुद जब मुशाहिद हुसैन ने एक इंटरव्यू किया तो इन्होंने मुशाहिदुल्लाह को इन्होंने जॉब से निकाला और फिर उसके बारे में इन्होंने वजाहत दी। अगर इनके पास कोई सबूत था लेके आते। जब ISI जब ISPR ने उसको ट्वीट दी थी उस वक्त कैप्टन सफदर कह रहे हैं मुल्क चलाना था इसलिए निकाल दिया था। अब सफदर के बारे में भी बात सुन लीजिए। खादम रिजवी के धरनों में वो जाता रहा, इल्जाम उसका भी फौज पे देते रहे। अब अपने घर में चोर पड़ा है जो रोजाना कभी वो मुमताज कादरी की दरगाह पे जाता है, कभी कहीं वो नारे लगवाता है पूरे उसका भी साजिश का हिसाब फौज पे डाल देते हैं, जो वो पार्लियामेंट में खड़े नारे लगवाता रहे उनके खादम रिजवी के हक में। तो ये तो मदारी लोग हैं, क्योंकि लोग सुन लेते हैं, क्वेश्चन नहीं करते इन लोगों का। इनको अगर पकड़ के कान से और इनको कन्फ्रंट किया जाए इनके झूठ के साथ तो फिर शायद इनको कोई ख्याल आए, वरना ये इतना दीदा दिलेरी से झूठ बोलते हैं। शर्मो हया को तो बाला ताक रखा होता है, और उस झूठ के साथ फिर ये मैं तो हैरान हूं कि हम भी सारे। एक चीज और फरमा दीजिए, मैं दीगर मेहमानों की तरफ जाऊंगा। आप कह रहे थे पैगाम भिजवाने वाली बात, और जहां से मार्शल लॉ लगने का सिलसिला शुरू हुआ जनरल मुशर्रफ तक, पैगाम भिजवाया जाए या मार्शल लॉ लगाया जाए, दोनों सूरतें हैं तो गलत। देखिए, मैं ये बात कर रहा हूं कि पैगाम कभी नहीं भेजा जाता है। मार्शल लॉ लगाना या किसी को निकालना ये इंतहाई खुफिया सीक्रेसी के साथ काम किया जाता है, और जाके इसमें सिर्फ एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो इन्वॉल्व देखिएगा। कुछ मैं अपनी टीम से भी कहता है, एजाज चौधरी साहब गालिबन सुन नहीं पा रहे जनरल साहब को, इस चीज को देख लिया जाए। और नहीं, लेकिन मैं जनरल साहब, मेरा सवाल आपसे ये था, पैगाम भिजवाया जाए या मार्शल लॉ लगाया जाए, दोनों सूरतों में है तो गलत नहीं। गलत है, लेकिन पैगाम भिजवाने की बात जो है वो झूठ है। ठीक, मैं से कहता हूं कि अगर ये मुझे कहते कि मुझे किसी ने आके कान से पकड़ निकाल दिया तो मैं मान लेता हूं। दोनों सूरतों में गलत है, मार्शल लॉ बात बिल्कुल सरासर वो बिल्कुल झूठ है, क्योंकि पैगाम नहीं भिजवाया जाता। जब अगर किसी ने करना है तो वो आके पकड़ के बाहर कर देता है। मियां साहब कह रहे हैं कि आपके धरनों के पीछे अंपायर की उंगली कौन था? आपके धरनों के पीछे भी कोई था, कौन था सर आप लोगों के पीछे? और खान साहब जब पहली बार भी मिलने गए थे, और खान साहब ने तो कई बार ये भी बताया आज रात 9 बजे तक हमारी उंगली उड़ जाएगी, ये क्या था? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ जिस कदर झूठा है, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर कोई सियासतदान इस कदर ज़्यादा झूठ बोलता है। नवाज शरीफ सर्टिफाइड झूठा है, और उसने आज तक कोई बात सच्ची नहीं की है। ये मुशर्रफ और मुंबई उसे उस वक्त याद आए हैं जब फंदा उसके गले के बिल्कुल करीब जा चुका है। मसला तो सिर्फ है 30,000 करोड़ रुपए का। सवाल 127 किए थे, 0 नंबर है नवाज शरीफ का 127 में से किसी एक सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। यानी बेटों के नाम है एवनफील्ड के फ्लैट, तो उनसे पूछ लें, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, या मेरे बाप से पूछ लें के पीछे कौन था, मैं उसी की तरफ आ रहा हूं। मेरे बाप से पूछ रहे हैं जो कब्र में चला गया है। ये 30,000 करोड़ रुपया जो 16 कंपनियों के अंदर तुम्हारे बेटों की तरफ है, उसका कोई जवाब नहीं दिया। कतरी खत का कोई जवाब नहीं दिया, और बीच में मुंबई और मुशर्रफ आ जाता है, और बीच में धरने आ जाते हैं। भाई धरने के अंदर अगर तुम्हें कोई साजिश नजर आई थी तो फिर मुशाहिदुल्लाह को क्यों सैक किया था? फिर तुमने उस वक्त कोई कमीशन क्यों नहीं बनाया? उस वक्त तुमने ये बातें क्यों नहीं की? और अगर तुम इतने दब्बू हो कि तुम्हें हुकूमत से ज्यादा मोहब्बत थी, तो आप पाकिस्तान से दुश्मनी क्यों निकाल रहे हो? देखिए, मैं आपको बात बताऊं, वहां पर अगर यह वजाहत है कि जी हमने हुकूमत चलानी थी इसलिए चुप रहे, तो अब भी पाकिस्तान चलना चाहिए ना। अब आप पाकिस्तान के खिलाफ जितनी हर्जा सराई कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और इस नाजुक मरहले पे कि 4.5 साल तुम खुद वजीर आजम रहे, आगे 6 महीने भी आपका नामजद करदा कठपुतली वजीर आजम है, उसके बावजूद आप पाकिस्तान के दरपे हैं, उसके अदालती निजाम के दरपे हैं, उसकी यानी दुनिया की मानी हुई बेहतरीन स्पाई एजेंसी है ये सही, उसके दरपे हैं फौज की तरफ। देखें, कोई एम्पायर, कोई उंगली, हम इसकी सख्ती से पहले दिन से तरदीद कर रहे हैं, उसके बावजूद ये सारी बातें चलती रहती हैं। बात सिर्फ इतनी सी है, अगर आप इस्तियारे में ले लें तो जब आउट कोई होता है तो एम्पायर की उंगली खड़ी होती है। मसलन ये कौन सी ऐसी बात है, चूंकि वो क्रिकेटर हैं और बड़ी देर से वो एक उसके अंदर बात करते रहे, उन्होंने ये बात कर दी, उसी को लेकर पकड़ के बैठ गए। अगर इनके बात के अंदर कोई दमखम होता
तो आज तक उसको लेकर बैठे क्यों रहते हैं? उसको पहले ही मैदान में ले आते हैं। जब चोरी के मुकदमे में जा रहे हैं अब ये सारी बातें याद आ गई। मुशर्रफ को किसने भेजा? तारिक मतीन भाई किसने भेजा? सर मार्च 2016 में मुशर्रफ गए, वजीर 2016 में आया था पन्ना। तो ये अंदर की एक बात बताऊं, तारिक दाखिला उन्होंने खुद कहा कि हमने मदद की मुशर्रफ को पाकिस्तान से बाहर जाने में। ये चौधरी निसार अली ऑन रिकॉर्ड। इसी मामले में मैं एक मदद बताऊं, इन्होंने राहील शरीफ को कहा कि जी मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली है कि धरने के पीछे ज़हीरुल इस्लाम का हाथ है और वो ये हरकत कर रहे हैं। राहील शरीफ ने मुझे बताया कि मैं ज़हीरुल इस्लाम को साथ लेके नवाज शरीफ साहब के पास चला गया और मैंने कहा जी ये ज़हीरुल इस्लाम है, अगर आपके पास कोई शवाहिद है, कोई ऐसी बात है, ये हाजिर है सदा इसके लिए जो मुकर्रर हो। ये मैं आपको हल्फिया बता रहा हूं, ठीक है, और इनके पल्ले कुछ नहीं था। ये सुनी सुनाई बातें सिर्फ इसलिए खड़े करते हैं कि जब कभी कहा जाए कि जी ये फौज इस चीज के पीछे है, खुफिया हाथ है, तो फिर सियासतदान इकट्ठे हो जाएंगे। वो तो सुनते हैं मियां साहब के पास एक टेप है, कोई सुनते हैं कि मियां साहब के पास एक टेप है कुछ आला तरीन शख्सियात की, तो वो टेप निकालें। वो मैं तो ये कह रहा हूं कि टेप निकालें। अगर ये सारा कुछ होना था तो मियां साहब को सिर्फ इस तरह छोड़ते, फिर वो तो निकाल के बाहर करते। लेकिन ये राहील शरीफ खुद उसको लेके गए इनके पास। बसरा साहब मियां साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली। चौधरी साहब अभी भी कह रहे हैं और पहले दिन से कहते रहे ये लोग कि अंपायर की उंगली के इस्तेयारा था और कुछ नहीं था। मियां साहब की गुफ्तगू, सर मियां साहब ने सर झुकाकर नौकरी करने से इनकार कर दिया, आप लोग खामखाई मियां साहब के पीछे। तारक मतीन, दो इस जो गुफ्तगू हो रही है इसके दो पहलू में पहले पहलू पे आ जाऊं। मियां नवाज शरीफ और ये जो टब्बर है शरीफों का, इसमें कतई दो राय नहीं है, ये सनद याफ्ता और सर्टिफाइड झूठे हैं। मुझे बताइए कि पाकिस्तान की आला तरीन अदालत ने क्या कहा कि ये बददियानत भी है, झूठा भी है, खाइन भी है, तो वो तो उसको बड़ा सर्टिफिकेट मिल चुका है। और मुझे तारक मतीन एक और बताइए, ये वही मियां नवाज शरीफ है जो खाना काबा में बैठकर कहता रहा, खाना काबा में बैठकर झूठ बोलता रहा कि जी मेरी तो कोई डील नहीं हुई, मेरा तो कोई मायदा नहीं हुआ, बाद में मेरा कोई एनआरओ नहीं हुआ। और उसके बाद क्या हुआ? हाँ जी वो 5 साल का हुआ था, नहीं जी नहीं वो 10 साल का हुआ था। बात यह है, इसमें तो कतई दो राय नहीं है। शरीफों के मुंह से जिस दिन आप सच सुनेंगे ना, वो शायद क़यामत वाला दिन होगा। ये इतने एहसान फरामोश और तोता चश्म लोग हैं कि अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए इस खानदान के मुतल्लिक। और अब जो दूसरी बात आती है, देखें जनरल साहब बैठे हैं, इसमें कतई दो राय नहीं है। माजी में एजेंसियों का रोल अच्छा नहीं रहा है। क्या माजी में आईजीआई नहीं बनी है? यही जो नवाज शरीफ आज बातें कर रहा है अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, वो जुबान बोल रहा है जो मोदी भी नहीं बोल रहा। मैं कल भी एक प्रोग्राम में कहा था, शायद मोदी से पाकिस्तान को इतना खतरा नहीं है जितना पाकिस्तान का मोदी जो नवाज शरीफ उससे खतरा है। भाई ये आईजीआई बनाई गई, क्या एजेंसी नहीं बनाई? किसके खिलाफ बनाई? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनाई। और इसी नवाज शरीफ ने फौज से पैसे लिए। मैं कहता हूं वो ज़िया-उल हक का दौर था, वो मुशर्रफ का दौर था, वो याह्या खान का दौर था। यहां पर एक साजिशें होती रहीं। अब मामला है कि चले पहले पीटीवी होता था, अब तो हर चीज क्लियर एंड क्रिस्टल। रात को हर आदमी, गांव का रहने वाला भी, मेरे हारूनाबाद का रहने वाला भी, मेरा मरोड का रहने वाला भी, रात को ये तजिया करके सोता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, क्या गलत है क्या सही है। मुझे बताइए कि ये नवाज शरीफ, टाइमिंग बड़ी है मैं मतीन तारिक भाई, क्या 4.5 साल इनको किसी ने कहा था आपने बात नहीं करनी, आपने बोलना नहीं, रोज तकरीर करते थे। आज जब इनको इनकी लूटमार, इनकी करप्शन का कोई इनके पास जवाब नहीं है, तो इन्होंने ये बयानात गढ़ लिए और बयानात गढ़ के मैदान में आ गए। और इनको पता है कि 12 जून से पहले हमारा पूरे का पूरा टब्बर जेल में होगा। इनको पता है कि सवाल गंदम जवाब चने। भाई आपको पूछा जा रहा है कि मियां साहब आपने जो बनाए हैं वहां पर अपार्टमेंट्स, उनकी मनी ट्रेल क्या है? और बदकिस्मत इंसान देखें कि अपने मरे हुए बाप को उसको जलील और रुस्वा कर रहा है इस दुनिया में। और ऐसा बाप देखा है जो बच्चों को कह रहा हो जी मुझे तो नहीं पता वो मेरे बच्चों ने कैसे बना लिए। और भाई 10-10, 12-12 साल के बच्चे, ये कोई अफलातून के बच्चे, 13 साल के थे, अफलातून के बच्चे हैं कि जिनको पता नहीं कैसे जायदादें बन गई हैं। सो तारक मतीन, ये दो बातें हैं। आज का नवाज शरीफ का बयान मैं फिर समझता हूं कि एक दफा फिर पहले इन्होंने अदलिया पे हमले किए, अफवाज पाकिस्तान पे किए पिछले दिनों, जो इन्होंने कहा दहशतगर्द भेजे गए, आज इन्होंने पाकिस्तान पे दोबारा हमला किया है। ये पाकिस्तान पे हमला है कि एजाज चौधरी साहब और शौकत बसरा साहब पेज पर हैं।
इस मामले में कि मियां नवाज शरीफ को दोनों सर्टिफाइड झूठा करार दे रहे हैं। एक ब्रेक लूंगा मैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस मियां नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी और उस थप्पड़ की गूंज की भी। लेकिन हमने कोशिश की है, दोनों मामलात का पीएमएलएन से बड़ा गहरा ताल्लुक है, पीएमएलएन से नुमाइंदगी हो। दो लोगों ने हमें कहा भी कि वो हमें दस्तयाब होंगे, लेकिन दस्तयाब नहीं है। वो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद नहीं है, वरना उनसे जरूर बात करते, उनका मौक़िफ़ जरूर आपके सामने पेश करते। मजीद बात इस ब्रेक के बाद होगी। I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। वेलकम बैक। मियां नवाज शरीफ को आज पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सियासी जमातों की, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लगाए गए बैनर्स हों या सिविल सोसाइटी उन बैनर्स पर लिखा हो, गद्दार के अल्फाज लिखे हुए हैं, गद्दार करार दिया जा रहा है। मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं मुझे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। एजाज चौधरी साहब का, ये जहां हम जिस हल्के में बैठे हुए हैं, एजाज चौधरी साहब का ये हल्का है, इस हल्के में बैनर्स लगे हुए हैं, उन बैनर्स पे लिखा हुआ है गद्दार है, गद्दार है, नवाज शरीफ गद्दार है। एजाज चौधरी साहब, ये आपकी इंतखाबी मुहिम का अब मरकजी नुक्ता यही है? देखिए, इंतखाबी मुहिम का मरकजी नुक्ता तो ये नहीं हो सकता है। उन बैनर्स की एक साइड पे लिखा है इंशाअल्लाह MNA एजाज चौधरी, इंशाअल्लाह MPA सयाल साहब और कलवाड़ साहब, ये दो शख्सियात और मौजूद हैं आपके साथ। देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, ये हमारी इंतखाबी मुहिम का हिस्सा नहीं हो सकता। हमारी इंतखाबी मुहिम अपने मुस्बत प्रोग्राम के ऊपर, अपने 11 नकाती प्रोग्राम जो यहाँ लाहौर के जलसे में कहा गया या 100 डेज़ जो एजेंडा दिया गया उसके मुताबिक इंशाल्लाह चलेंगे। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करता हूँ कि पाकिस्तान को जो भी गज़न पहुँचाएगा, जो भी तकलीफ़ पहुँचाएगा, जो भी दुश्मन का साथ देगा, पाक फ़ौज इस वक्त मैदान जंग में है। मैं 15 साल से या 16 साल से इस बात को जानता हूँ। जो फौज के खिलाफ बात करेगा वो उसकी पीठ में छुरा घोंपेगा। अब मुझे बताइए कि वो डॉन लीग जिसके ऊपर ये पहले शर्माते थे कुछ कहते हुए, नवाज शरीफ ने रीएट्रिएट किया है कि पहली दफा जो मैंने कहा था कि पाक फौज दहशतगर्दों को पनाह देती है और सिविल जो हुकूमत है वो असल में चाहती है कि दहशतगर्दी खत्म की जाए। पहली बात उसने कहा, मैं उस पर स्टैंड करता हूं, वो गलत नहीं था जिस पे लोगों को सजा दी गई। दूसरी बात जो उसने ये कही कि ये यहां से लोग गए और 150 लोग वहां पे जाके मारे
और क्या ये होना चाहिए, और क्या पाकिस्तान की अदालतों के अंदर उनको यानी केस नहीं चलना चाहिए? ये कौन आदमी कह रहा है? देखें, इस वाक़े के बारे इतनी संगीन बात है ये 10 साल पहले का वाक़या है। 10 साल तक पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ इस वाक़े के बारे में रहा है, आलमी बरादरी के सामने, भारत के सामने। आप यानी 9.5 साल के बाद जब ये बात खोलते हैं तो इसका मतलब है कि आप दुश्मन का खेल खेल रहे हैं। आप 4.5 साल खुद वजीर आजम रहते हैं और ये बात उतरने के बाद कहते हैं तो आप दुश्मन का खेल खेल रहे हैं, मोदी की जुबान बोल के हैं, भारत नवाजी आप कर रहे हैं। ये असल में चीज है कि जो एजाज चौधरी साहब कह रहे हैं, मैं आपको एक बात कह दूं फिर आप गद्दारी की तरफ ले जाइएगा, उधर तक मैं पहुंचा दूं। ये नवाज शरीफ ने कोई ऐसे ही उसके मुंह से नहीं निकल गया। कई माह से वो अपने आप को मुजीबुर रहमान के साथ मिला रहे थे, शेख मुजीब के साथ, और उसे कह रहे थे कि वो भी गद्दार नहीं था, उसके साथ भी बेइंसाफी हुई, मेरे सीने में भी राज हैं, मैं सारा कुछ उगल दूंगा। ये वो थ्रेट कर रहे थे पाकिस्तान को, थ्रेट कर रहे थे अदलिया को, थ्रेट कर रहे थे पाक फौज को। इसलिए हम ये समझते हैं कि जो अल्ताफ हुसैन के रास्ते पे चलेगा, ब्लैकमेल कर रहे थे, ब्लैकमेल के रास्ते पे चलेगा, वो पाकिस्तान का गद्दार होगा। जी जनरल साहब, आप कह रहे हैं ब्लैकमेल करते हैं, मियां नवाज शरीफ आज भी कह रहे हैं मुझे किसी हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नहीं जी, मैं अर्ज करूं, देखिए सर्टिफिकेट तो उनको गद्दारी का अदालत ही दे सकती है, लेकिन काम उन्होंने कोई नहीं छोड़ा जो गद्दार ना करते हो। गद्दारी वाले काम उन्होंने सारे किए हैं, हिंदुस्तान के साथ अपनी वफादारी निभाने वाले सारे काम किए हैं। पहले दिन से उफा की जब मीटिंग हुई उस वक्त फौज तो नहीं थी साथ, वहां पे कश्मीर का कोई जिक्र नहीं आया। कल बोशन का किस्सा ले लें आप, और फिर फौज के खिलाफ ये साजिश नहीं थी जो डॉन लीक्स थी, उस वक्त क्या इनका मुकदमा चल रहा था? क्या जरूरत पेश आई इनको डॉन लीक्स वाली किस्से करने की? उस वक्त तो क्या है इन्होंने कि ये बहुत बड़ी इनकी प्रेस रिलीज है प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो इशू हुई कि ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, हम इसकी तहकीक तो इस पर आप क्या कहते हैं? मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं उन्हें ये खबर पूरे टेन्योर में ये वजारत उज़्मा नहीं चलाने दी गई, सर झुकाकर नौकरी करने से उन्होंने इनकार किया था, इसलिए नहीं चलाने दी गई उन्हें वजारत उज़्मा। वो तो कह रहे हैं पूरे टेन्योर में उन्हें मुश्किलात का सामना। देखिए मेरी बात सुनिए, कश्मीर पे ये नहीं बोले तो क्या फौज कुछ बिगाड़ सकी इनका? इन्होंने जिस तरह आइन पामाल करते रहे, इन्होंने आप देख लीजिए कि मसलन पीटीवी में अपना बंदा लगाना था लगाया, पैमरा में लगाना था, एससीसीपी बर्बाद की, उसमें 2 नंबरी वो लगा दिया, एफबीआर नैब ले लें, पीआईए बर्बाद, कहीं फौज कहीं रोका फौज ने। और फॉरेन पॉलिसी में फौज ये पीटती थी कि भाई जो जुल्म इधर इंडिया कर रहा है उसका नाम ले लें, तो कभी नाम लिया? क्या हुकूमत ने इसको करने दी? 4 साल इसने फॉरेन मिनिस्टर ने लगाया, ये मुल्क बर्बाद होता रहा, दुनिया का अपना नैरेटिव फिरता रहा, ये शख्स बोला नहीं। क्या फौज इसका कुछ बिगाड़ सकी? ये सारा झूठ नैरेटिव है इसका, अपने काले करतूतों के ऊपर पर्दापोशी करने के लिए। अच्छा, इस पर क्या कहेंगे? आप देख लीजिए मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं असगर खान केस का फैसला हो गया, मेरी बात सुनिए, असगर खान केस का फैसला हो गया होता तो चीजें और क्लियर और क्या दूं मैं, एक चीज और कर दूं, जब तक फौज पिछले 2 साल से 3 साल से कह रही है कि फाटक में आप इस्लाहात करें, फाटक को मर्जर करें उसका केपीके में, इन्होंने नहीं करना था, नहीं किया। महमूद खान अचकजई को साथ मिलाया, वो इसका नजरिया बन गया जो पाकिस्तान का एक हिस्सा कहता है जी केपीके वो अफगानिस्तान का है। आप वो ये सोच लीजिए कि अगर फौज का इतना ही इस पे असर था तो फाटा तो आज मर्जर हुए 2 साल हो गए होते। फौज तो जो कह रही है उसका तो ये इसने एक ऐसा भी मैं समझता हूं कि अशर अशीर भी इस आदमी ने अमल नहीं किया। ये शख्स टोटली जो असल किस्सा है वो ये है जो उन्होंने कहा था कि अगर मेरी जायदाद और मेरे जरिया आमदन में कोई फर्क है तो तुम्हें क्या। ये अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं, कहते हैं मुल्क बेच दे, लेकिन आप पूछने वाले कौन होते हैं आप नहीं पूछेंगे क्योंकि हमने इलेक्शन जीता है। ये चीज समझने की है, इनके मिजाज में ये बात है। अभी आप मियां नवाज शरीफ साहब के तमाम आप क्या पूछ रहे थे भी? मियां बसरा साहब मियां नवाज शरीफ साहब के तमाम सच अब सामने आ रहे हैं जब उनकी हुकूमत के इख्तिताम में 8 दिन रह गए हैं। ये मियां नवाज शरीफ साहब को अपने टेन्योर में जब कुर्सी पर थे तब नहीं याद आया, शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे तब याद नहीं आया, अब ये 8 दिन रह गए तब मियां साहब को सब कुछ याद आ रहा है। तारक मतीन, ये इनको डयाला जेल की जो जा रहे हैं वहां पे उस वजह से याद आ रहा है सारा कुछ। इनको पता है कि हमारे पास कोई सबूत मौजूद नहीं है, हमारे पास कोई एविडेंस मौजूद नहीं है, जेल इनका मुकद्दर है। वो अच्छा अब तो जेल में भी जाना पड़ेगा और लूटी, असल दुख जिस बात का है लूटी दौलत भी वापस करनी पड़ेगी।
अच्छा, दूसरी बात तारक भाई, मैं आपको एक और बात अर्ज करूं। देखिए, हमारी कौम ज़ाहिर मुसलमान है, खत्म नबूवत हमारे ईमान का हिस्सा है, हम उस पर कंप्रोमाइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इस शख्स ने वो काम भी किया। दूसरा, भारत वाला मामला देख लीजिए, भारत हमारा अज़ली और अब्दी दुश्मन है, उसके साथ किसी तौर पे भी हम लोग सुलह सफाई के साथ नहीं चल सकते, क्योंकि वो पाकिस्तान उसने तोड़ने की साजिशें करता रहता है उस, और खास तौर पे जब से ये मूजी आया है जिसके मुंह को मुसलमानों का खून लगा हुआ है, जो गुजरात का कसाई है, उसने कहा मैं बांग्लादेश बनाया। अच्छा, वो इसका हाजिर सरूरत करने लाता है जो दहशतगर्द है कुलभूषण यादव। इस शख्स को तौफीक नहीं मियां नवाज शरीफ को कि उसका नाम तक आप लोगों का ये पॉइंट मियां नवाज शरीफ साहब की आज के ऊपर आ गया है। तारिक भाई, मुझे ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा, बस ब्रेक लेने बस वापस आएंगे ना, तो नईमुल हक साहब ने जो दानियाल अजीज साहब के साथ किया है उस पर हमें बात करनी है। और ये एक अनफॉर्चुनेट चीज है, एक अनफॉर्चुनेट सीन था। ये सीन हम सब ने देखा है, क्यों देखा है, इसकी वजह क्या है, इस पर बात करेंगे। आई एम सॉरी। बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन, आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश,
और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ? पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि वेलकम बैक। अनफॉर्चुनेट सीन था, पूरे पाकिस्तान ने देखा। नईमुल हक साहब ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा इमरान खान के सबसे करीबी साथी, इमरान खान साहब के साथ हमेशा नजर आते हैं, पीटीआई के तर्जुमान, उन्होंने दानियाल अजीज साहब पीएमएलएन के, उनके मुंह पर एक तमाचा रसीद कर दिया। क्या कुछ हुआ वो हमने बार बार देखा, लेकिन एक बार देख लीजिए, फिर इस पर हम बात करते हैं। इनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये ठीक। एजाज चौधरी साहब, ये जो कुछ हुआ अनफॉर्चुनेट है, आप इससे एग्री करते हैं? तारिक भाई देखिए, ये बहुत ही नाखुशगवार एक वाकया है और मैं नहीं समझता कि कोई भी यानी इसके ऊपर किसी खुशी का इजहार करेगा। ये और नईम साहब का थप्पड़ मारना कैसा? नईम साहब ने खुद भी इस पे तासुफ का इजहार किया है और मैं ये अर्ज करता हूँ कि चूंकि वो गालम गलोच और मुसलसल एक ही बात के ऊपर चोर हैं, ये वो मुसलसल ये देखिए ना, ये नईम साहब ने अगर अफसोस का इजहार भी किया है तो नईम साहब का ये पहला केस नहीं था, इससे पहले भी कर चुके हैं और एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार नईम साहब के साथ ये हुआ है। पहले देख लें कि नईम साहब के साथ इससे पहले क्या हुआ है। बने में हम एक्चुअली पॉलिटिकल आइडियोलॉजी यूसुफ साहब मुझे कुछ यार, तुम्हारी हुकूमत की बात कर रहा हूं मैं यार। प्लीज सुन लो प्लीज यार, क्या मतलब है तुम्हारा यार? वी शुड यार, जमीन साहब प्लीज यार, छोड़ो यार, ऐसे ही यार इस प्रोग्राम में न बुलाया करो, बिलाज आपको नहीं यार, सिद्धांत यार हमने खान साहब की जगह तो आप थोड़ी सी राइट जगह। ठीक है जी, ठीक है, यू डोंट हैव टू यूज योर फक। नहीं यार, कोई याद नहीं। ठीक। और एक दफा जमील सूमरो साहब थे, एक दफा खुर्रम नवाज गंडापुर साहब थे, और जब खुर्रम नवाज गंडापुर साहब थे तब तो एजाज चौधरी साहब खुद भी नईमुल हक साहब को चेहरे से पकड़ के बार बार घुमाने की, रोकने की कोशिश कर रहे थे। चौधरी साहब, ये नईम साहब के साथ, नईम भाई के साथ ये पहले भी हुआ है और नईम भाई अपना कूल लूज कर देते हैं सर। देखिए, इसीलिए उन्होंने इस वाक़े के ऊपर इज़हार अफसोस किया है। मैं तो आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको आगे बढ़ाया जाए और उन्होंने अपनी तरफ से इसका इजहार भी कर दिया है। दूसरा, मैं ये कुछ और बात भी ये करें, इजाज़त अगर दें तो, मसलन ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम थे ना, ठीक है, कुछ थोड़ा सा अगर जियो भी समझता कि ये आप कह रहे हैं रिकॉर्डेड शो था, ये आपने कंफर्म किया? जी मैंने कंफर्म किया, तभी मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। तो कुछ ये रुक सकता था, ये तमाशा जो लगा नहीं लगना चाहिए था। मैं इस पे कोई इत्मीनान का या खुशी का इजहार नहीं कर सकता, इजहार अफसोस कर रहा हूँ, लेकिन वो भी रोक देते। इसके दो पहलू, एक पर आप ये कह रहे हैं कि ये रुक सकता था, लेकिन आप ये साथ ही कह रहे हैं कि अफसोसनाक है। लेकिन जो पैमरा के कवानीन को अपने अखलाकी, मतलब एक आदमी है गुस्से की हालत में, आप बिल्कुल कूल हैं, आप कूल होने की हिदायत जारी कर रहे हैं, फिर घंटे हैं उसके अंदर बहुत सारे, तो अगर आप चाहते तो रोक सकते। अच्छा देखिए ना, जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर हुआ वो तो रिकॉर्डेड नहीं था, लेकिन मेरे ख्याल में गलतफहमी कोई ऐसी थी, कुछ भी नहीं हुआ था। सियासी कज़न्स एक दूसरे को नहीं जानते, नईम साहब गंडापुर साहब को नहीं जानते। नहीं, ये जानने ना जानने की बात नहीं, कह रहे थे गंडापुर साहब, मेरी बात सुने, मैनू जानदा नहीं, बार बार कह रहे थे। जी जल साहब आप कुछ कह रहे हैं? मैं एक अर्ज करूं, देखिए बात यह है, ये बिल्कुल दुरुस्त आपकी बात कि किसी को थप्पड़ मारना, ये चीजें बड़ी, मैं समझता हूं ये नहीं होना चाहिए और बुरी बात है। लेकिन दूसरा, उससे बहुत अहम चीज है कि बहुत ज्यादा जरूरत है दानियाल अजीज को भी अपने आप को बेहतर करने की। वो सख्त बद तहजीब पे उतरता है। आपने मेरी लड़ाइयां तो नहीं देखी टेलीविजन? सर देखिए जनरल साहब, आप इंतहाई मेरे लिए काबिल एहतराम है, आप इंतहाई काबिल एहतराम है, आप मेरे बुजुर्ग हैं, लेकिन देखिए ना, जब आपने लेकिन लगा दिया, मैं उसके बाद लेकिन लगा दिया, तो वो फिर एक जो आप उसको कंडेम कर रहे हैं, वो कंडेम करने में आप मशरूत हो गए। मैं नहीं, और दानियाल अजीज साहब को मैं बताने कल इमरान इस्माइल साहब ने बाकायदा टैग करके, ट्विटर पे टैग करके लिखा होना आराम है। नहीं, मैं बात करने लगा जो मैं अपनी बात,
मैं खुद उसके साथ प्रोग्राम में शामिल हुआ हूं जी। खुदा जाने मैंने किस तरह जब्त किया, वरना मैं भी उसके मुंह पे थप्पड़ मार रहा था। मैं उसके वालिद की उम्र का हूं, लेकिन वो इंतहाई बदतहजीबी से पेश आता है। वो बाद में उसने मुझसे माजरत की, मैंने बिल्कुल उसकी माजरत कबूल की, लेकिन मैंने उसको साथ ये भी कहा कि तुम्हें अपने आप को रिफॉर्म करने की जरूरत है। तुम किसी एक आदमी की, हमें एक चीज और देखनी होगी, हमें एक चीज और देखनी, वफादारी में हमें एक चीज और देखनी होगी। देखिए, हम एक वफादारी में तुम इतना आगे चले जाते हो। बैठे हुए आप सब लोग करप्ट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। करप्ट कहीं बड़ा है, वो चल जाता है। आप जैसे चोरों, ये अल्फाज थे दानियाल अजीज साहब के, आप जैसे चोरों, चोर का लफ्ज बर्दाश्त नहीं हुआ, करप्ट का बर्दाश्त हो जाता है। गद्दार के लफ्ज पे कुछ नहीं होता। तारिक भाई आप देखिए, मुझे रिएक्शन समझ में नहीं आया, ये नईमुल हक साहब ने किया क्या है। तारिक भाई मैं समझता हूं पहली बात तो यह है कि कोई भी गंदी जुबान इस्तेमाल करे, गाली गलोच वाली करे, वो नाकाबिले बर्दाश्त है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी बात जो मैं आपको कहता हूं, अभी जन साहब से मेरा बड़ा एहतराम है, चौधरी इजाज साहब से भी, जितना ये कल्चर आजकल गाली गलोच वाला और एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे, ये तो इसके बानी तो इमरान खान है। क्यों भूल रहे हैं आप इस बात को? और ये जो नईमुल हक है, ये कौन है? ना कोई सियासी कारकुन है, ये जाती मालशिया है। मुझे कोई हमदर्दी किसी से, किसी से ज्यादा हमदर्दी बात करने नहीं है मेरे लिए। नईमुल हक, अगर आप कह रहे हैं बानी इमरान खान है, तो मैं आपको बताऊंगा। मुझे बात करने दें। ये नईमुल हक कौन है? ये मालशिया इमरान खान का जाती, कोई सियासतदान नहीं है ये। कभी इसने कोई इलेक्शन लड़ा, काउंसिलर तक का इलेक्शन नहीं लड़ा। और ये इसका तीसरा, वो तो मैं बात कर लेने दें प्लीज। लैंग्वेज को करना है साहब, मुझे बात कर लेने दें। आप नसीहत करते हैं साहब, आप मुझे बात कर लेने दें, आप अपने टर्न पे बात कीजिएगा। खान साहब की जरा तकरीरें उठाकर देख लें, किस किसको गाली नहीं दी? चोर, डाकू, लुटेरा, उल्टा किसी को गाली नहीं दी। अब फिर इनके जो चोर है उसको चोर का जो डाकू है ना, आपको चोर कहे, आपको चोर कहे थप्पड़ मार दें, आपको चोर कहे। ब्रेक के बाद आपसे ही बात शुरू करूंगा, ब्रेक से बात शुरू। हम चोर नहीं है, ब्रेक के बाद आपसे बात है कि इमरान खान के ऊपर कोई ऐसी चीज। ब्रेक के बाद 24 न्यूज, बाखबर 24 घंटे। आई एम सॉरी। बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD में। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेजी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन, आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं,
अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में। देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है। वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ बुत पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे खुरच के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी हैं: ईमान, अमल साले, तबलीग का काम, सब्र। सरे बाजार नीलाम मेरे मौला, मखलूक की आह सुनने वाला कोई नहीं मेरे आका। देखिए प्रोग्राम हरियाल फलाह रोजाना सुबह 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफराज जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा
जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ हमारा सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है, हर जुमा हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में। देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है। वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ बुत पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे खुरच के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी है: ईमान, अमल साले, तबलीग का काम, सब्र। सरे बाजार मिला मेरे मौला, मखलूक की आह सुनने वाला कोई नहीं मेरे आका। वेलकम बैक। बस साहब आप कहते हैं इमरान खान साहब इसके बानी हैं। ये बात ठीक है। इमरान खान साहब ने कहा ना, राना सनाउल्लाह साहब के लिए शक्ल से ये लगता है, मुख्तलिफ रहनुमाओं के लिए शक्ल से ये लगता है, लानती का वर्ड नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन इस्तेमाल किया उन्होंने। क्या कुछ गीला हो जाता है, ये इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किया है। उसके बाद क्या क्या वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं ये हमें पता है। मियां नवाज शरीफ साहब ने अभी एक रिसेंट जलसे में ओए जाकर कहा था। ये सब हमारे सियासतदानों ने किया, लेकिन आप इमरान खान साहब को बानी कह रहे हैं। तारिक भाई, तो वो बानी नहीं है सर। तारिक भाई, आपको याद है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बारे में मियां नवाज शरीफ साहब की कैंपेन, उस पे हमारी अखलाकियात का जनाजा इस औरत ने निकाल दिया। ये औरत और किस तरह के पैम्फलेट्स गिराए थे। राना सनाउल्लाह ने सलमान तासीर साहब की फैमिली के बारे में क्या कुछ किया था, आपको याद है? आप बानी कह रहे हैं, तो मैं इसलिए डिसएग्री कर रहा हूं। यही बात कहने लगा हूं, ये जो दोनों सियासी पार्टियां, इनको सियासी तरबियत की जरूरत है। अगर लीडर इस तरह की गुफ्तगू करेगा, आप शहबाज शरीफ की तरह गुफ्तगू निकाले ना, मैं उल्टा लटका दूंगा, मैं पटा डालूंगा, मैं सड़कों पे घसीटूंगा। और ये जो कल्चर है, कम से कम सियासतदान, हम अगर एक दूसरे को गाली देना शुरू कर देंगे, हमारी इज्जत कौन करेगा? पेट फाड़ के दौलत निकालूंगा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा। पेट फाड़ के दौलत निकालूंगा, लटका दूंगा, उल्टा घसीटूंगा। अच्छा मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा तू, आप किसी चोर को चोर कहें, डाकू को डाकू कहें। अगर आपको कोई चोर डाकू कहे, नहीं जी हम तो बड़े हाजी हैं, हम तो बड़े 24 घंटे खाना काबा में रहते हैं, पूरे पाकिस्तान का गंद आपने इकट्ठा कर लिया। जब वो हमारे साथ था तो वो सब करप्ट थे, चोर थे, बदयानत थे। आपके साथ मिल गए, सबके सब हाजी हो गए। देखिए मैं पहली बात तो आप फिर मैं नहीं मुलाक पे आऊंगा। ये कहना चाहता हूं कि आप अच्छी खासी बात करते करते ऐसे पटड़ी से उतरे हैं
कि पहले आप लग रहा था कि कोई स्पोक्समैन है और क्या करें जोरी इजाज साहब, आप थप्पड़ मारने शुरू हो गए हैं, आप गालियां देनी शुरू हो गए हैं। अब आपकी मैं करता हूं, जहां तक इमरान अब आप भी मुझे गाली दे दें, किसी को चोर या डाकू या जो फर्जरी करता है या जो फ्रॉड करता है, ये कहा तो ये पैनामा का जितना मुकदमा है उस रेफरेंस में अगर आप देखें तो इमरान खान पाक और सादिक और अमीन आपके चोर सर्टिफाइड और नवाज शरीफ झूठा भी है, बदयानत भी है, चोर भी है, फ्रॉडिया भी है, ये साबित हो जाएगा। और उसने परजरी भी की, फोर्जरी भी की, इसलिए हम उसको कहते हैं। और ये बात बिल्कुल तयशुदा है, अगर आप सच बात नहीं करेंगे तो छोटे चोरों को तो इस मुल्क के अंदर पकड़ा जाता है। जो बड़े बड़े जिन्होंने सारा मुल्क लूट के खा लिया, जिन्होंने पूरी 18 की 18 शुगर मिलने सिंध के अंदर बंदूक के जोर पे लोगों से ले ली, उनको कोई बात ना कहे, उनको तो कहेंगे ना कि अभी भी आप उनको तो कहेंगे ना। तो बाकी मैं समझता हूँ कि आज नईमुल हक का थप्पड़ तो बहुत ज्यादा जेरे बहस आ रहा है। मैं गुजरांवाला से 2 दफा गुजरा हूँ, गोलियां भी चली, पथराव भी हुआ इमरान खान के ऊपर, तो हम तो सब्र करते हैं ना। आप बताइए, गुजरांवाला से जुलूस लेके इमरान खान गुजर रहे थे, वहां पे गोलियां भी चली और पत्थर भी चले सर, लेकिन तो इसलिए आप बात को रहने देना चाहिए, वही रहने दें तो ज्यादा बेहतर। हमने समझते हैं जो वाकया ठीक नहीं हुआ वो ठीक नहीं हुआ, वो किसी के जरिए भी हुआ वो ठीक नहीं है। नईमुल हक बात कर दी है इस बात की, तीसरी दफा उसने किया ये थप्पड़। मैं आपने जो उनके बारे में जो आपने नईमुल हक साहब के बारे में कहा, नईमुल हक को क्यों साहब कह रहे हैं? उसको साहब कह रहे हैं आप, जो बदमाशी करता है चैनल्स पे आके उसको साहब कह रहे हैं। आपके लिए साहब होगा इमरान खान का मालिक है। हर आदमी की एक इज्जत, क्योंकि वो इमरान खान का मालिक है। आप जब सामने आके बैठे मैं नईमुल हक जो कुछ करता है ना, अगर मैंने बातें खोल दी तो मैं नहीं कहना चाह रहा चैनलों पे वो क्या कर, उसका क्या ड्यूटी है इमरान खान के साथ। छोड़ दें बातों को, बातें सारी खुल के बात दूर तक जाएगी। छोड़ दें, पहले दिन से इमरान खान के साथी हैं वो, और वो एक बहुत आला दर्जे के बैंकर हैं, आला दर्जे के मशीन रहे हैं। दूसरी बात करते हैं आप, और देखिए यहाँ पर जरूरी नहीं है काउंसलर जो आपके ख्याल में उनके पास ज्यादा रुक जाइए बात ना हुई। बसरा साहब 1 मिनट रुक जाइए। थप्पड़ को सभी शुरका कंडेम करते हैं, सबने कंडेम किया है। एजाज साहब इससे डिसएग्री नहीं कर रहे, आप भी डिसएग्री नहीं कर रहे, जनरल साहब भी डिसएग्री नहीं कर रहे। आप तीनों शख्सियात इस थप्पड़ को कंडेम करती हैं, इसको यहां खत्म करें। मियां नवाज शरीफ साहब ने, जनरल साहब एक बात और की आज, उन्होंने कहा है कि जेआईटी व्हाट्सएप पर बनाई गई और उसमें आईएसआई के एमआई के ऑफिसर्स नहीं होने चाहिए थे। मुझे इस पर आपका टेक चाहिए। देखिए बात यह है, होने चाहिए थे नहीं होने चाहिए थे, ये उस वक्त की बात थी और इन्होंने बड़ी खुशियां मनाई थी जब जेआईटी बनी, और इन्होंने खुद जो भी जेआईटी बनाई उसमें ये आईएसआई के और एमआई के ऑफिसर्स उसमें शामिल करते रहे हैं। ये एक स्टैंडर्ड उसकी कंपोजिशन है। लेकिन बात ये नहीं है, बात असल ये है कि जो कुछ जेआईटी ने पैदा किया, जो कुछ जेआईटी ने सामने ला के रखा, अगर वो गलत है, वो झूठ है, तो उस पर एतराज करें। सिर्फ ये रोना कि जी सच्चाई तो बाहर आ गई है, तो ठीक नहीं है। उनका जिनका फर्ज था सच्चाई सामने लाना, वो लेके आए। मैं इख्तिताम करना चाहूंगा, आप सच्चाई फेस करने के बजाय उन पर एतराज करने के ये क्यों आए हैं कि नाज है ताकत गुफ्तार पे इंसानों को, डरने का सलीका नहीं नादानों को। तारिक मतीन आपसे इजाजत चाहता है।